यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ने कुर्बानियाँ भी इसीलिए करवाईं ताकि तुम, ये बोलना है जी, मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम, बेटा बच्चे हैं, जवान हैं आप मेरे सामने, कोई वडेरा नहीं बैठा है, एक बुज़ुर्ग है, एक वो बुज़ुर्ग हैं और एक वो बुज़ुर्ग हैं, एक ये 4 बुज़ुर्ग हैं, इसके अलावा यंग बच्चे बैठे हुए हैं। आप मेरे साथ बोलें ताकि बात आगे चले। सारी इबादत का मकसद क्या है कि तुम मुत्तकी हो जाओ। और पुत्र मेरे वाल वेख यार, गोडे थले करो, शाबाश, इंज नहीं वेखना, जिधर मैंबरशिप तो कुरान पाक चल रहा है उहदे वल वेखी दे। रोज़े क्यों रखवाए ने? ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। कुर्बानी क्यों करवाई है? ताकि तुम तज़व्वदू, किराया साथ लाओ, मक्के आना है, किराया लेकर आओ। फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, अल्लाह ने मक्के बंदे इकट्ठे इसलिए किए हैं ताकि वो मुत्तकी हो जाए। उम्रा क्यों कराया है? ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। हज क्यों करवाया है? ताकि तुम, सूरह तौबा नामा सूरा है कुरान हकीम का और 103 नंबर आयत याद आ रही है, ये आँखों के सामने आ गई है। मालिक इरशाद फरमाता है, खुज़ मिन अमवाली हिम सदक़ातन, एक मिनट आने दें ज़रा। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ातन तुताहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा व सल्लि अलैहि। ये ज़कातें, ये सदक़े, ये खैरात क्यों करवाए गए हैं? ताकि तुम, बोलो जी सारे, ताकि तुम, पूरे दीन का एक मकसद है, सारी इबादत का एक मिशन है। ये ड्यूटी वाले अगर थोड़ी सी देर हमें कुरान का मौका दे दें पढ़ने का तो उनकी मेहरबानी होगी। मैं सूरह नजम खोल रहा हूँ, 53 नंबर सूरा है मेरी आंखों के सामने, सूरा नजम, और मैं 32 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। 32 नंबर आयत आपकी तवज्जो है? मैं पढ़ना शुरू कर दूँ? परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, व इज़ अंतुम अजुन्नतुन फ़ी बतूनी उम्महातिकुम फला तज़क्कू अनफुसकुम, जब तुम अपनी माँ के रहम में थे ना, फला तज़क्कू, तो तुम्हारा तज़किया नहीं था, तुम पाक नहीं थे, तुम पाक नहीं थे। आगे अल्फाज है, हुवा आलमू बिमनित्तक़ा, अल्लाह जानता है कि माँ के पेट में मुत्तकी कौन था। अल्लाह जानता है कि माँ के पेट में, थोड़ा सा गौर कर लेंगे तो आप किसी मंजिल तक आ जाएंगे। इज़ अंतुम अजुन्नतुन फ़ी बतूनी उम्महातिकुम फला तज़क्कू अनफुसकुम, तुम्हारा तज़किया नहीं था। कहाँ? माँ के पेट में। तुम पाक कहाँ? तुम नहीं कह सकते कि मैं पाक था, अल्लाह फरमा रहा है। लेकिन हुवा आलमू बिमनित्तक़ा, नहीं, यहाँ अल्फाज आने चाहिए थे हुवा आलमू बिमनित तज़क्का, क्योंकि पीछे अल्फाज आए हैं फला तज़क्कू, तुम तज़किया शुदा नहीं थे। अब आगे अल्फाज होते, अल्लाह जानता है किसका तज़किया था, लेकिन आगे अल्फाज है अल्लाह जानता है कौन मुत्तकी है। पता चला कुदरत की निगाह में जो तज़किया है ना वही तकवा है, और जो तकवा है ना वही तज़किया है। कुदरत की निगाह में जो तज़किया है वो तकवा है, और जो तकवा है ना वही, ये बोल दें जल्दी जल्दी से ज़रा अगर आप मेरे साथ पहुंच गए हैं तो, जो तकवा है वो तज़किया है, और जो तज़किया है वो तकवा है। अच्छा, अब मैं वापस चलता हूं जहां से मैंने बात का आगाज़ किया। मोमिनो, मैं तुहानू रोज़े रखाए ने ताकि तुसी तज़किया वाले हो जाओ, तुहाडा तज़किया हो जाए यार। मैं तुहानू नमाज़ां पढ़ाइयां ने ताकि तुहाडा तज़किया हो जाए भाई। मैं तुहानू कुर्बानियां करवाइयां ने ताकि तुहाडा तज़किया हो जाए भाई। देखिए, मैं सूरह बकरा खोल रहा हूँ, दूसरा सूरा है, और मैं अभी 127 नंबर आयत लूँगा, 128 नंबर आयत लूँगा, 129 नंबर आयत लूँगा। बस 129 तक मुझे पढ़ना है, फिर मैं आगे देखता हूँ किधर चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु। आप चुप बैठे हुए हैं यार, ना करो यार, जवान बैठे हो। मन तला आयात मिनल कुरान, नबी ने फरमाया इस महीने में जो कुरान की एक आयत पढ़ता है ना उसे पूरे ही कुरान का सवाब होता है।
अनफाशुकुम फीही तस्बीहुन, यहाँ तुम सांस भी लोगे तो तस्बीह लिखा जाएगा। नौमुकुम फीही इबादा, अगर चादर तान के सो भी जाओ तो तुम्हारी नींद को इबादत लिखा जाएगा। इतने बेनिफिट में हम बैठे हुए हैं। और ये मेरे सामने आयत आ गई है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। अल्लाह फरमाता है, काबे की दीवारें उठाते हुए मोहम्मद के दादा ने अपने पुत्र से कहा था, मजदूरी मांग लें अल्लाह से, और मैं दुआ मांगता हूं और आपने आमीन कहना है। और दुआ मांगने वाला भी नबी है और आमीन कहने वाला भी नबी है। और फरमाया रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह मेरी नस्ल में हुसैन का नाना भेज। क्या इब्राहिम कह रहे हैं, मेरी नस्ल में हुसैन का, फातिमा का बाबा भेज। अच्छा भेज, तो वो क्या करें आके, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। मेरा महबूब ज़माने पर आए और ज़माने का तज़किया करके इंसानियत को पाक कर दे। अच्छा ज़रा फिर गिन लें ज़रा, रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, पहली ड्यूटी, ये पहली ड्यूटी हो मुस्तफ़ा की। क्या क्या ड्यूटी हो, यतलू अलैहिम आयातिका, माना करें, जल्दी करें, डोंट वेस्ट द टाइम प्लीज़। अल्लाह उम्र दराज करे, आपको सलामती अता फरमाए। लेकिन ये मेरा आपके साथ उधार हो गया कि तिलावत क्या है और आयात क्या है। ये अपने ही डेरा यार, ये क्या लोग, और पुत्र कुरान पढ़ा जा रहा है यार, 2 मिनट साल लो की हो गया। एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह लो यार, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और मुड़ के सानू नाल ला लिया जे, असी नाल लग जाएंगे, दाबड़े चुक लांगे तुहाडे, सानू पढ़ लेंदे हो थोड़ा जिहा यार। एक दफा फिर से सुभान अल्लाह कह लें यार। मैं किधर आ गया था जी? हाँ, तो अल्लाह सलामत रखे, आपको बरकत दे, आपकी तवज्जो है जी। पहली ड्यूटी क्या है हुजूर की, कि आयतें तिलावत करें। पहली ड्यूटी क्या है? आयात तिलावत फरमाएं। पूरे कुरान में ये जहाँ भी ये तरतीब आती है, पहली ड्यूटी यही आती है, आयत तिलावत करें, आयात तिलावत करें। अच्छा ये क्या ड्यूटी है, इसको कभी खोलेंगे, चाहे कोर्ट बारे खोलना पड़े। वादा है, वादा है, मेरा वादा है, मैं वादा कर रहा हूँ कि इसको कभी खोलेंगे, कि मुस्तफ़ा की पहली ड्यूटी आपने याद कराना है, मैं वादा कर रहा हूँ खोलेंगे। अच्छा दूसरी ड्यूटी क्या है? युअल्लिमुहुमुल किताब। क्या ड्यूटी है? किताब की तालीम। किताब की कौन सी किताब? मैं कसम देता हूं जिस दिन ये आयत आई थी उस दिन कुरान अभी किताब की सूरत में मौजूद नहीं था। आप चुप हैं, वक्त बहुत थोड़ा है। कुरान अभी किताब की सूरत में, मैं जितना मर्जी भी आपका प्यारा हूं ना, आपकी तवज्जो मेरे ऊपर नहीं है, आपकी तवज्जो है कुरान पर। अब सब तशरीफ फरमाएं, हजरत तशरीफ फरमाएं, पूरा अटेंशन है इस वक्त कि या कुरान में से कोई ना कोई जोहर निकलेगा, कोई मोती निकलेगा और हमें मिल जाएगा। तक मुझे रहे हैं ना, तवज्जो किस पर है? इसीलिए अल्लाह ने नबी के ज़माने में कुरान को किताब की सूरत नहीं दी थी कि बंदे मोहम्मद की कचहरी में बैठे हों और तवज्जो कुरान पे रखेंगे। भाई जियो जी से समझ आ रही है बात? ले, तुमने तकना भी मुस्तफ़ा को है और तुम्हारी तवज्जो भी मुस्तफ़ा पे होनी चाहिए। चलो बहरहाल आगे, जल्दी से आगे चले। यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। हिकमत, किताब, पहले सबसे आयत, उसके बाद किताब, उसके बाद हिकमत, उसके बाद तज़किया, पाकीज़गी। ठीक है ना जी? अब अल्लाह सूरह जुमा में इसका जवाब देता है। अब अल्लाह सूरह जुमा में, आल इमरान में भी देता है, लेकिन मैं सूरह जुमा की तरफ चलता हूँ। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन, वो मैं अल्लाह हूँ जिसने मक्के वालों में इज्जतों वाला रसूल भेजा। वो मैं अल्लाह हूँ जिसने मक्के वालों में इज्जतों वाला, वो मैं अल्लाह हूँ, वो हूँ मैं अल्लाह, वो हूँ मैं अल्लाह। यार देखें, तैयब शाह साहब बैठे हुए हैं,
बैठे हैं ना, तो ये नहीं कह सकते कि मेरे फलां बेटा है, मेरे बेटे का ये नाम है, मैं वो हूं जिसका फलाना बेटा है। कहेंगे नहीं, मेरे बाबा का दरबार है, बाप हैं आपके, वालिद साहब हैं, दादा का तारुफ कराएं, परदादा का कराएं, सिलसिला कराएं, नसब को कराएं, शजरा कराएं, उसके बाद सिलसिला तरीकत बताएं, हैबतपुर शरीफ तक कैसे जाता है, तो बुजुर्गों से तारुफ कराएं ना अपना। देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे बुजुर्गों का नाम मदर फरीद शाह साहब है, बहुत बड़े आलिम थे, फकीह थे। आपके वालिद गिरामी का नाम रशीद अहमद शाह है, बरेली से पढ़े थे, बेबहा ईसाइयों को कलमे पढ़ाए। उनके बाप मोहम्मद हुसैन शाह मिंबर पर करामात दिखाते थे और बेशुमार सिखों को कलमे पढ़ाए। भाई सखी शाह साहब भी बैठे हुए हैं, मेरा बेटा है, लेकिन तारुफ ये नहीं बनेंगे, तारुफ है बुजुर्गों से। मैं आपको क्या बताऊं कि वो अल्लाह हो के कह रहा है हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन रसूलन, मैं अल्लाह वो हूं जिसने मुस्तफा को भेजा है। मैं अल्लाह वो हूं जिसने रसूल को भेजा, जिस जात से अल्लाह अपना, और कहां से आयत शुरू है, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मी, क्या लफ्ज है, एक दफा शारे पढ़ेंगे तो मुझे मजा आएगा, क्या लफ्ज है। देखिए मैं अर्ज करता हूं, वल्लाहु जाअल लकुम मिन बुयूतिकुम, और वो मैं अल्लाह हूं जिसने तुम्हारी कोठियां बनाई। देखिए मैं समझा नहीं सका, फिर पढ़ता हूं, वल्लाहु जाअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और वो मैं अल्लाह हूं जिसने तुम्हारी बच्चों की मां पैदा की। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, वजाअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफइदा, और वो मैं अल्लाह हूं जिसने तुम्हारा दिल बनाया, तुम्हारी आंखें बनाई, तुम्हारे कान बनाए। अच्छा, वहुवल्लज़ी अरसल रियाहा, और वो मैं अल्लाह हूं जिसने हवाओं को जारी किया। मैं तवज्जो करें, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, और वो मैं अल्लाह हूं जिसने पानी से बंदे बनाए हैं, और वो मैं अल्लाह हूं, और वो मैं अल्लाह हूं, और वो मैं अल्लाह हूं। सारी कायनात पर अपना तारुफ करवाते हुए फरमाता है वहुवल्लज़ी वहुवल्लज़ी वहुवल्लज़ी, और वो मैं अल्लाह हूं जिसने ये किया, और वो मैं अल्लाह हूं जिसने। लेकिन जब बारी हुसैन के नाना की आती है, वाह को हटा के फरमाता है हुवल्लज़ी, बस मैं अल्लाह हूं जिसने मोहम्मद को भेजा है। परवरदिगार, वहां भी तो वाह लगा ना, वाह तो लगा। आवाज आती है, वाह का माना और होता है, सारे और हो सकते थे। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई, इतना वक्त नहीं है, इफ्तारी सर पे खड़ी है, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। आप तवज्जो करें तो मैं आगे पढ़ना शुरू करूं। नहीं मजा आया यार, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है जल्दी से उतना सुभान अल्लाह कहते हैं। चलो, वहुवल्लज़ी बासा फिल ना हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आप चुप हैं। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था कि मेरा पोतरा क्या करे, आयतों की तिलावत। फिर नहीं जी शाह जी रुके, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तरतीब देनी पड़ेगी आपको मुझे। सबसे पहले आयतें, फिर किताब, फिर हिकमत, उसके बाद तज़किया। इब्राहिम ने यही कहा था ना। अब अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, पहले पाक, व युअल्लिमुहुमुल किताब, बाद में कुरान। नहीं बेटा, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, ये फकीरों की महफिल है, ये दरवेशों की महफिल है, एक सैयद फकीर के डेरे पे इकट्ठे हैं ना। वापस चलते हैं, इब्राहिम ने क्या तरतीब रखी थी, पहले किताब, फिर हिकमत, फिर पाकी। अल्लाह फरमा रहे नहीं, पहले पाक कर लें साईं, मुड़ के किताब दे लें साईं। पहले किताब ना पढ़ाई इन्हों, पहले पाक करना ही नहीं। ते मौलवी बड़े सियाने नहीं, जे मेरा सोना मदीने वाला तुसा पहले कुरान पढ़ा छड़िया ते इन्हां कहना नबी दा केड़ा कमाल सी। पाक ते असी उदों हो गए सा जदों कुरान साडे हथे चढ़िया है। मैं दसना चाहना, बंदे कुरान नाल पाक नहीं हुंदे, बंदे हुसैन दे नाने नाल पाक हुंदे ने। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात।
और वैसे भी ये इल्मुल किताब बाद में देना है, पाक पहले करना है। इल्मुल किताब बाद में देना है, पाक ये इल्मुल किताब एक ताकत है ते ताकत खच्चा नहीं दी जाती। क्या कहने मैं कुछ कह गया हूं, आपको नहीं समझ है, मेरी नलायकी है, मैं बात की वंड नहीं कर सका। देखें, काल अय्युकुम यातीनी भी अर्शहा, कौन है जो मलका शबा बिल्किस का तख्त लेकर आएगा? काला इफरीतु मिनल जिन अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन। जिन ने कहा मैं आपने मैं बैठ जा, अल्लाह फरमाता है कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो बंदा उठा जिसके पास किताब का इल्म था, पता चला किताब का इल्म ही ताकत था। अल्लाह ने फरमाया पहले पाक कर लें फिर दई। आए बोलो जिसे समझ आ रही है बात। ओहो क्या मकाम है कुरान हकीम का। हम कुरान हकीम देखिए, गुजारिश ये है, मुझे सूरह आल इमरान सामने आ रही है, कुरान हकीम का तीसरा सूरा है और 159 नंबर आयत मेरी आंखों के सामने है। शान रिसालत पर मुझे इससे बड़ी आयत नहीं नजर आई, कभी बाकायदा इसको पढ़ दूंगा, अब ज़िमनी तौर पे पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिका। आप चुप बैठे हुए हैं यार। मालिक फरमाया हबीब आपके सीने में जो दिल है ना, कल्ब, वो कल्बे गलीज नहीं, कल्बे गलीज नहीं, आपके सीने का दिल कल्बे गलीज। अच्छा पता चला कोई कल्बे गलीज भी होता तो है ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नहीं समझा सका। वला तक तमु शहादता वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन कल्बुहु। आसिमुन कल्बुहु का माना होता है उसके सीने में गुनाहगार दिल है। पता चला दिल तो फिर गुनाहगार भी होता है ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप चुप हैं। वलात मैं आयतों के रेफरेंसेस नहीं पढ़ सकता, वो भी पढ़ूंगा तो वक्त ज़ाया लग रहा है मुझे। वला तो मन अगफलना कल्बहु, उसके मुरीद मत होना जिसका दिल हमारे जिक्र से गाफिल हो। पता चला दिल तो गाफिल भी होता है। कज़ालिका यतबउल्लाह अला कल व अला कुल्ले कल्बे मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह फरमाता है मोहर है उस दिल पर जो तकब्बुर वाला हो। पता चला दिल तकब्बुर वाला भी होता है। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन। अल्लाह फरमाता है इनका दिल रिज्स है, प्लीद है। पता चला दिल तो प्लीद भी होता है। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, हमारे दिल को डींगा ना होने देना हिदायत के बाद। पता चला दिल तो डींगा भी होता है। सुम्मा कशत कुलूब औ अशद्दु कसवा, पत्थर से सख्त दिल है इनका। पता चला दिल तो पत्थर से सख्त भी होता है। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, ये अपने दिल की वजह से पकड़े गए। पता चला दिल कश भी गुनाहगार भी होता है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिल पर मोहरें लगी हैं। पता चला दिल पर मोहर भी होती है। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, इनके दिल पर ताले लगे हुए हैं। पता चला दिल पर ताले भी होते हैं। लाहयातुन कुलूबुहुम, इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। पता चला दिल तो मुर्दा भी होता है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी लहुम क़ुलूबुम ला यफ़क़हून बिहा, इनका दिल ये दिल से सोचते नहीं। पता चला दिल में अकल भी होती है। दिल बेअकल है, दिल गलीज है, दिल गुनाहगार है, दिल गाफिल है, दिल मुतकब्बिर है, दिल जब्बार है, दिल पत्थर से सख्त है, दिल डींगा है, दिल की वजह से पकड़े गए, दिल पर मोहर है, दिल पर ताला है। आप थक तो नहीं गए? मैं कुरान पढ़ू आगे। अल्लाह फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, वो भी तो दिल है जिसके दिल पे ईमान अल्लाह ने लिखा है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। नहीं वो भी तो दिल है। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, इनके दिल ईमान की जीनत बने हुए हैं। अच्छा वो भी तो दिन है। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, इनका दिल उल्फत से भरा हुआ है। भाई आप ठंडा बोल रहे हैं। मालिक फरमाते हैं वमा जअलल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना क़ुलूबुकुम, इनका दिल बड़ा मुतमईन है।
भाई बोलते हो जिसे समझ आ रही है। उलाइकल्लज़ीनम तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया, इनके दिल मुत्तकी निकले। पता चला दिल तो मुत्तकी भी होता है। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, इनके सामने कुरान पढ़ा जाए तो इनके दिल कांपते हैं। कहां बैठे हो यारा, दिल तो कांपता है कुरान सुनकर। अन तख्शा कुलूबुहुम, सूरह हदीद है, इनके दिल रेजा रेजा हैं, आजजी वाले हैं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम, इनके दिल रेजा रेजा हैं। यार दिल 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 वो मुझे आप चुप बैठो। देखें मैं अर्ज कर रहा हूं क्या मकाम है वो। किस तरह सी मक्के गयो गल मुकदी नाई, जे दिलों ना मुकाई। शोर कोट के टिब्बे पे बैठे हुए सुल्तान बाहू ने कहा था, दिल दरिया, जिसे याद है वो चुप क्यों बैठा हुआ है। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। नहीं नहीं रुक जाए, हर फकीर को देखे। बुल्ले शाह कसूर के टिब्बे पर कह रहे थे, पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़ने मंदिर मसीते, कदे मन अपने विच वड़िया ही। कूफे की मस्जिद के मेंबर पर बैठे हुए अली ने कहा, मन आरफ नफ्सा, और तुम अपने दिल को देखो, अपनी जात को देखो, अपने नफ्स को देखो। फकद आरफ रब्बा, जिसे अपनी पहचान हो गई उसको रब की पहचान हो जाएगी। भाई मैं अल्लामा इकबाल की कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमत करे, कलम उठा कह लेंगे दिले मुर्दा दिल नहीं है। भाई आप थक चुके हैं, दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। परवरदिगार चक्कर क्या है, एक तरफ कल्बे गलीज है। कल्बे गलीज क्या होता है, वक्त नहीं है इतना वक्त नहीं है। कल्बे गलीज क्या होता है, नहीं जी नहीं बाबा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्बे गलीज मुस्तफ़ा के सीने की बात हो रही है। सख्त दिल, गुस्से वाला दिल। एक तरफ कल्बे गलीज है, एक तरफ कल्बे उल्फत है, एक तरफ आसिमन कल्ब, गुनाहों वाला दिल, एक तरफ मुनीब दिल, तौबा करने वाला दिल, एक तरफ बेचैन दिल, एक तरफ अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। आप चुप बैठे हुए हैं यार। एक तरफ चैन वाला दिल, एक तरफ रिज्स दिल, एक तरफ जीनत बना हुआ दिल, ईमान की जीनत बना हुआ दिल, एक तरफ बेअकल दिल, एक तरफ उलिल अलबाब दिल, एक तरफ अशद्दु कशवा दिल, पत्थर से सख्त दिल, तो एक तरफ वजिलत कुलूबुहुम, कुरान सुनकर कांपने वाला दिल, एक तरफ मुतकब्बिर दिल, एक तरफ तख्शा कुलूबहुम, झुका हुआ आजजी वाला दिल, एक तरफ डींगा दिल, एक तरफ मुत्तकी कल्ब। आप कहीं तो मैं आगे कुरान पढ़ूं। मकसद क्या है रोजे का, पाकीज़गी। क्या मकसद है, बोलो सारे। नबुव्वत का मिशन क्या है, पाकीज़गी। नबुव्वत का मिशन क्या है। दिल की कितनी हालतें आ रही हैं, दो एंगल बन रहे हैं दिल के। कितने एंगल बन रहे हैं, एक पलीत बन रहा है, एक पाक बन रहा है। अफसोस है मुझे अपने आप पर यार। सूरह शम्स खुल जाए ना मेरे सामने। हाफिज साहब सूरह शम्स जरा आप तिलावत कर दें। व शम्सी व दुहाहा, मैं तर्जुमा करूंगा, आप जरा जी। व शम्स, कसम मुझे अल्लाह को सूरज की, और उसके चमकने की कसम, चांद की कसम, उसके सूरज के पीछे चलने की कसम। आप चुप बैठे हुए हैं, अल्लाह कसम पर कसम उठा रहा है और आप खामोश बैठे हुए हैं यार। आप हर आयत पर सुभान अल्लाह कहें यार जी। इस दिन की कसम, इसके चमकने की रोशनी की कसम, और रात की कसम, उसके अंधेरे की कसम जी, आसमान की कसम, उसके फैलने की कसम, अच्छा जमीन की कसम, उसके फैलने की कसम जी, तेरी कसम, तेरी कसम।
तेरी कसम। नहीं, कोई नफ्स है जिसे अल्लाह कह रहा है तेरी कसम। हाय हाय यार, कोई नफ्स है जिसे अल्लाह कह रहा है मुझे तेरी कसम। अच्छा आगे, मा सव्वाहा कौन है? अल्लाह खुद, यानी उसका संवारने वाला। नफ्स का संवारने वाला कौन है? अल्लाह खुद। जमीन के साथ अपने आप को नहीं रखा, सूरज के साथ अपने आप को नहीं रखा, चांद के साथ अपने आप को नहीं रखा, आसमान के साथ अपने आप को नहीं रखा। पहचान कर अपनी कसम तेरी उठाई और साथ अपने आप को रख रहा है। मुझे तेरी कसम, और तू देख के क्या है, फिर मुझे अपनी कसम। अब मुझे इजाजत दें तो मैं आगे पढ़ूं। जी किबला। हाँ, फालहमहा फुजूरहा व तकवाहा। आप सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह फरमाता है मुझे तेरी कसम, मुझे अपनी कसम, तेरे अंदर दो चीजें रख रहा हूं। परवरदिगार कौन कौन सी रख रहा है? मालिक फरमाता है नफरत भी रख रहा हूं, मोहब्बत भी रख रहा हूं, सच भी रख रहा हूं, झूठ भी रख रहा हूं, लालच भी रख रहा हूं, सखावत भी रख रहा हूं। आप चुप बैठे हैं। बुखल भी रख रहा हूं, सखावत भी रख रहा हूं, कोरापन भी रख रहा हूं, उसने इखलाक भी रख रहा हूं, शहवत भी रख रहा हूं, इत्मीनान भी रख रहा हूं। मालिक एक गुस्सा तू रखे साडे विच। फरमाया मुझे मेरी कसम मैंने रखा है, मुझे तेरी कसम मैंने रखा है। मालिक फिर असी जे घर हथी पै गए हैं, साडा ते कसूर नहीं ना। आप जाग रहे हैं। और यारा फकीर किधर वेना पे पुत्र, फकीरों के डेरे पे ऐसे ही बातें होती हैं। ये कुछ जलसा नहीं पड़ा जा रहा। शाह साहब मेरे साथ मशवरा करते तो मैं कहता तरावियां दे बाद रखो कट्ठे बई आराम नाल। आइंदा मशवरा भी देना जे रमजान चाहे तो एडी काली ना पाया जे, आराम नाल बह के गल्लां बातां करांगे। दिल दियां एडी छेती ते ना हो जांदियां। बात दिल की छिड़ी हुई है यार। वो ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन से बोल पड़े, सुख सिख रीत रवश मंसूरी दी, सिख रीत रवश मंसूरी दी। नहीं, सिख रीत रवश मंसूरी नू उन ठप रख कंज कदूरी नू, हादी ना समझ हदाया नू, काफी ना समझ कफाया नू, कर पुरजे शरा वकाया नू, ए दिल कुरान किताब है। मेरे बादशाह जो किताबें मैंने गिनी है ना इन अशार में, आपको उन किताबों का नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। हैं कंज कदूरी काफिया यानी हिदाया, और ये सारा कुछ जो है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद इन किताबों की नफी नहीं कर रहे। फरमा रहे हैं कि तेरा मंतिक, तेरी लुगत, तेरी नाव, तेरी शरफ, तेरी फिक, सारियां किताबां कट्ठियां करके जिस किताब नू पढ़न दा वल आउना है ना, उदा ना दिल है। ओदा की ना है? उस दिल को पाक करना है रोजे ने। आप ठंडा बोले हैं यार। नहीं, अगर उस दिल की पाकीजगी नहीं मिली तो फिर पढ़ पढ़ आलम फाजल हो ते नहीं, तालब हो जरदा लख हजार किताबां पढ़ियां, जालिम नफ्स नहीं मरदा। जे तेरे काबू नहीं आया तो वक्त कितना रह गया? मैं खिताब भी शुरू करूं कि रहने दूं आज? नहीं, वक्त बताएं ना मुझे, टाइम बताएं कितना रह गया। नहीं, मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, घर वाली बात है। 6 बजे हैं, अभी 10-20 मिनट हैं जी। होगी दुआ तक पहुंचेंगे, दुआ तक पहुंचेंगे तो फिर सिर ते टोपी, नीयत खोटी, लेना की तुहानू नहीं आंदा पिया। मेरे साहेब, मेरे सरदार, मेरे शहजादो, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर धर के, चिल्ले कट्टे यार ना लब्बा, लेना की चिल्लियां विच वड़ के। आप चुप बैठे हुए। तस्बी फिरी
तस्बीह फ्री है, तस्बीह फ्री। हाफिज साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप अटेंशन हो बिल्कुल, एक सेकंड भी मैंने जाया नहीं करना। तस्बीह फ्री पर दिल ना फिरिया, लग गया रोजे दा भी जोर, तरावियां दा भी जोर लग गया, कुर्बानियां ते नोट लग गए, खर्च कर कर भी थक गए, लेकिन जो मालिक चाहता सी जिन्नी देर तू उत्थे नहीं अपड़िया, फिर ते सारा कुछ जाया हो जाएगा। तवज्जो करे, मैं खिताब शुरू करूं, ऐसे नहीं मैं कर सकता। आपको पता है जिसने तमहीद में इतना कुरान पढ़ा है, अब वो तकरीर कुरान से बाहर तो नहीं करेगा ना। ग्रामी कदर हजरात, ये सूरह अल कहफ है, 18वां सूरा है, और यहां 9 नंबर आयत है, और यही वो आयत है करबला के मैदान के बाद नेज़े की नोक पर हुसैन ने जिस आयत को तिलावत किया था, यही वो आयत है जिसे मैं तिलावत कर रहा हूं। और शाह बाबा साहब, मैं जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह इस राज से पर्दा उठाएंगे कि इमाम हुसैन ने इस आयत को तिलावत क्यों किया था। सूरह बकरा क्यों नहीं पढ़ी थी, सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ी थी, इसी आयत को क्यों पढ़ा था। अब क्या चाहते हो? पाकी चाहते क्या हो? सारे बोलो जी। पाक सांस चाहते हैं, पाकीज़गी चाहते हैं, तज़किया चाहते हैं, तज़किये की मंजिल पर आना चाहते हैं, मुस्तफ़ा के मिशन को कामिल देखना चाहते हैं, इस्लाम की सारी इबादतों का मिशन पूरा देखना चाहते हैं। वो क्या है? इंसान में पाकीज़गी, उसके दिल की। यार मैंने दिल पर बड़ी आयतें पढ़ दी, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। अल्लाह फरमाता है नाज़ला बिरूहिल अमीन अला क़ल्बिक, ये कुरान भी हमने रसूल के दिल पर नाज़िल किया है। ये कुरान हमने मुस्तफ़ा के। अच्छा ठहरना ज़रा, मुझे सूरह 33 नंबर सूरा याद आ गई, अहज़ाब 33 नंबर सूरा है, और उसकी 4थी आयत याद आई है मुझे, 4थी आयत है। और ये मेरी आंखों के बड़ा बोर किया मैंने आपको, नालायक आदमी था और आता जाता तो है कोई नहीं। मा जअलल्लाहु लिरजुलिम मिन क़ल्बैनि फी जोफ़िही। सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मैंने किसी बंदे के सीने में 2 दिल नहीं बनाए, मैंने किसी के सीने में 2 दिल, सारे बोलो 2 दिल। कितने दिल है? अल्लाह इसका मकसद क्या है? मालिक फरमाता है दिल ही ते देना मकसद है यार। ये दिल की खूबसूरती और ये दिल का खूबसूरत होना, ये कैसे होगा? मैं सूरह अल कहफ खोल रहा था, 18वां सूरा है कुरान हकीम का, और मैं 18वां सूरा से 9वीं आयत देख रहा था। मैं 10वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, मैं 11वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, मैं 12वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, मैं 13वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, मैं 14वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, मैं 26 नंबर आयत तक पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं 27 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ। जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना सुभान अल्लाह कह लो यार। अब अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये सारा आपसे मैं उधार कर रहा हूँ, मैं जिंदा रहा तो इस पर कभी बात करूँगा। अम हसिबता अन्ना अस्हाबुल कहफी वर रकीमी कानू मिन आयातिना अजाबा। सुभान अल्लाह कह लो। बात शुरू हो गई पता है किन की? हजरत ईसा नबी के मानने वाले वलियों की। सहाबा भी नहीं, हजरत ईसा के सहाबा नहीं। बोलो सारे, जिम्मेदारी है यार। हजरत ईसा के सहाबा नहीं, कौन है? ताबईन है, यानी वली है, वली। बात 9 नंबर आयत से शुरू हो गई और बात 10वीं आयत में चली, 11वीं सुम्मा बासना, ये फिर बात चलती चलती बात फिर यहाँ पर पहुँची। व तरशमसा इज़ा तला तज़ावरु अन काफ़ीहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा गरबत तक़रीदुहुम ज़ात शिमाली व हुम फ़ी फ़जवति मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिहिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युद्लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। ये बात चलती है ना, बात चल रही है ना, बात चल रही है। कल्बुहुम बासितुन ज़राइही बिल वसीद, उनका कुत्ता भी है, वो भी
बात चल रही है जी। कज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम कालू लबिसना यौमा औ बाद यौमिन। एक आयत का भी तर्जुमा नहीं कर सकता मैं यार। एक आयत का, अल्लाह की कसम, एक आयत का तर्जुमा शुरू कर दूं तो यहाँ रात गुजर सकती है, अगला दिन शुरू हो सकता है उसी आयत पर। अब ये बात चलती 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 यहाँ पे आके बात खत्म हो गई। 26 नंबर आयत मेरी सामने है, 26 नंबर आयत। यह बात खत्म हो गई। अब ये थी एक स्टोरी, नीचे आ गया मॉरल। मॉरल है 27 नंबर आयत में और 28 नंबर आयत में। मैं पढ़ूं जनाब? मालिक फरमाता है वतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमात। दिल पाक करना है, करना है। कैमरे चल रहे हैं। पिछले साल की रिकॉर्डिंग मैंने देखी है, खूबसूरत रिकॉर्डिंग थी। आज भी बयान आपके चंद आशिक रसूल लोगों में नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड तक बात जाएगी। सुन्नी सुन रहे हैं, शिया सुन रहे हैं, देवबंदी सुन रहे हैं, आले हदीस सुन रहे हैं। इजाजत दें तो मैं कुरान पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक ने फरमाया ला मुबद्दिला लिकलिमाती वलन, मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा, आपकी मेहरबानी है। वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। सुभान अल्लाह कह लो यार। अब अल्लाह ने फरमाया महबूब तिलावत करें। क्या करें? देखें, पिछली वाकयात का बात जब होती है तो अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या वज़कुर फिल किताब इस्माईला इन्नहु काना वज़कुर फिल किताब मरियमा वज़कुर फिल किताब मूसा वज़कुर फिल किताब इदरीस। आप चुप बैठे हैं, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ वज़कुर नहीं कहा गया, वहां क्या कहा गया? वतलू। वाह और उतलू, उतलू तिलावत करनी है। बात किन की है? आलुल्लाह की, अल्लाह वालों की। बोलो किन की बात है? ईसा के उम्मत के वलियों का जिक्र है। सारी आयतों में 9वीं से लेकर 26 तक ईसा की उम्मत का जिक्र हुआ है। अब एंड पे अल्लाह उम्मत मुस्तफा की तरफ कुदरत का इशारा करके हमारे हबीब इन पर तिलावत करो। क्या करो? वो क्या होता है? टाइम थोड़ा है, तिलावत पढ़ना नहीं होता। तला, तलुवा, तलिया। उलमाए लुगत को देखें। वह शम्सी व दुहाहा कमरी इजा तलाहा। तिलावत का सगा भाई है, अब्बा एक है इन दोनों का। जो माना आपने तलाहा का करना है ना, वो तिलावत का माना होगा। तलाहा का माना क्या है? पीछे पीछे आना। अब तिलावत का माना ऊपर से देख के पढ़ना नहीं होगा, किसी को किसी के पीछे चलाना होगा। किसी को किसी के पीछे चलाना होगा। हबीब इनको तिलावत कर, यानी अपनी उम्मत को वलियों के पीछे चला दे। क्या कहने हजरत, क्या कहने? पागल नहीं है जो हैबतपुर भागे जाते हैं, पाकपतन भागे जाते हैं, शहनशाह नक्शबंद के भागे जाते हैं, दाता अली हजवेरी के पास भागे जाते हैं। इन अल्लाह वालों के पीछे जो भागे जाते हैं पागल नहीं है, मुस्तफा के चलाए हुए जा रहे हैं। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। शाजी मुस्तफा के चलाए हुए जा रहे हैं यार। जिसे समझ आ रही है सीना तान के सुभान अल्लाह कहो। अब कुदरत ने इरशाद फरमाया वतलू मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमाती। अल्लाह के कलिमात बदल नहीं सकते। वलन ताजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। अल्लाह के अलावा तुम्हें पनाह तो नहीं ना मिल सकती कहीं से भी। अगर तुमने शैतान से बचना है, पाकीज़गी चाहते हो, दिल साफ करना है, तो अल्लाह की पनाह में आओ ना। बेटा आप किधर देख रहे हैं यार? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा बच्चा जवान आदमी हूं। सुभान अल्लाह का सारे एक दफा। अच्छा तो किसकी पनाह में आ जाओ? अल्लाह की। एक दफा सारे बंदे बोलो, अंदर शाह साहब की कब्र में से दुआ निकलेगी आपके लिए, जो जुबान से अल्लाह ऊंची कहेगा। किसकी पनाह में आ जाओ? अल्लाह की पनाह में आना है। किसकी पनाह में आना है? अल्लाह की पनाह में आना चाहते हैं। परवरदिगार तेरी पनाह में आना चाहते हैं, चाहते हैं कि तेरी पनाह में आ जाएं, तो क्या करें? अल्लाह फरमाता है फिर हबीब वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाती वल अशी
युरीदून वजहू वला तादू आइना का अनहुम। आप चुप क्यों बैठे हुए हैं यार? अल्लाह फरमाता है हबीब अगर ये वाकई बंदे पाकीज़गी चाहते हैं, नमाज का मिशन पूरा करना चाहते हैं, रोज़े का मिशन पूरा करना चाहते हैं, हज का, ओए नक्शबंदी पुत्र इधर नहीं देखते यार, अगर हज का मिशन पूरा करना चाहते हैं तो फिर वस्बिर नफ्सा का। अब बेटा मैं थक गया हूँ, आप उर्दू पढ़ सकते हैं ऊपर से देख के, नकीबे महफिल हैं, आप इधर आए, फिर यहाँ से उर्दू पढ़ना शुरू करें, एक दफ़ा सारे सुभान अल्लाह कह लो यार। वस्बिर नफ्सा का, यहाँ से अभी नहीं, अभी चुप, सारे चुप बैठे हुए हैं अभी सारे। चलो अब पढ़ो। अपने आप को उनके साथ जोड़ लो, अपने आप को जी, जिनके सांसों की माला भी मेरे नाम की तस्बीह जपती है। एवें नहीं साडा नुसरत आख छड़दा, अल्लाह बख्शे सू बहुत चंगा हुंदा सी, आया सी साडे डेरे ते, बुलाया सी एक बारी, दादा अबू गए, ਉਹਦੇ को छोटे दादा जी सन, वो टाइम लैन गए तो कहने लगा जी टाइम ही कोई नहीं, आपने मैं हो जाएगा टाइम, ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪੀਰ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। आया सी फिर नुसरत फतेह अली खान अल्लाह करी के रहमत करे, तो कहता था सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। किन के साथ जुड़ना है? जिनकी सांसों की माला सुबह शाम उसके नाम की तस्बीह करती है। हाँ तो क्यों तस्बीह करती है? ओए मेरा पुत्र, ओए मेरा बच्चा, मैं सारी जिंदगी मिंबर छोड़ दूंगा अगर किसी आलिम ने फोन करके भी कहा ना कि शाह साहब आपने तर्जमा गलत किया है, मैं पूरी जिंदगी मिंबर पर नहीं आऊंगा। अल्लाह फरमाता है जमाने वालों ये तस्बीहां औलाद के लिए नहीं कर रहे, इनकी सांसें मेरा नाम जो जप रही हैं वो दौलत के लिए नहीं जप रहे, ये इनके सांसें मेरा नाम किसी ओहदे के लिए नहीं जप रहे। अनहुम जी जी जी, कितना टाइम हो गया है? टाइम कितना हो गया? 21 जी। नहीं बेटा, ला तादु आईना का अनहुम, हाँ तुम्हारी आंखें उनके चेहरे से कभी ना हटने पाए। बस बेटा छोड़ दो आगे यार, खत्म हो गई है गुफ्तगू, तेरी आंखें उनके चेहरे पर टिक जाएं। अल्लाह तो क्या मिलेगा? फरमाया कहा था दूनी ही मुल्तहदा, मेरी पनाह में आ जाएगा, शैतान से बच जाएगा, पाकीज़गी मिल जाएगी। तुझे अब भी नहीं समझ आ रही कि रोजे क्यों रखवाए गए, हज क्यों करवाया गया, नमाजें क्यों पढ़वाई गई, ज़कातें क्यों दिलवाई गई, सारी इबादत इकट्ठा करके मैंने कहा अल्लाह वालों के चेहरों से आंखें ना हटें तुम्हारी। आपको समझ आ रही है? अच्छा, ये अहलुल्लाह के चेहरे पर आंखें कौन रखें? कौन रखें? कौन रखें? जल्दी दसो, बिस्मिल्लाह। कौन रखें आंखें? और किसको कहा गया है? तुसी अपनी गल पे कर दो, यानी आयत तुहाडे ते उतरी, मुस्तफा पे उतरी है। मुस्तफा पहला अमल करेंगे ये क्या? अपनी उम्मत के वलियों के चेहरे पर आंख रखेंगे। नहीं, मुझे तो समझ आ गई है, मैं आंख रखूं अल्लाह के वलियों के चेहरे पर ताकि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। तू मुस्तफा से क्यों कह रहे? उन्हें क्या जरूरत है बाबे फरीद के चेहरे पे आंख रखें? उन्हें क्या जरूरत है बुल्ले शाह के चेहरे पे आंख रखें? उन्हें क्या जरूरत है ये आपके पीर खाने पे आंख रखें? अल्लाह फरमाया कयामत तक वही चेहरा देखने के काबिल होगा जिस पर मोहम्मद की नजरें पड़ी होंगे। और जाओ अपना पीर देखा करो, अगर तुम्हारा दिल कहे हमारे पीर का चेहरा मुस्तफा की नजरों में है। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई आज समझ आई है, उनकी आंखों पे चेहरे रखो, उनके चेहरों पर अपनी आंखें रखो। भाई बोलो तो, जिसे समझ आ रही है बात। अब अगर ईसा की उम्मत के वलियों का ये आलम है तो फिर मेरे बाद घर जाके रोजा खोलकर इफ्तारी करके तसल्ली से सोचना, जब अली अली करने वालों के चेहरे पर आंखें रखे जाएं तो ये मकाम मिलता है।
निजामुद्दीन औलिया के पास किसी ने आके कहा था आप अल्लाह के वली हैं, फरमाया हाँ। अली भी वली है, फरमाया हाँ। तो कोई फर्क तो नहीं? फरमाया कहां से आया? गांव से। करता क्या है? मुजारा हूं चौधरी का। चौधरी क्या खाता है? कनक। तू क्या खाता है? कनक। कोई फर्क तो नहीं? उसने कहा फर्क है, उसकी अपनी है, मैं लेकर खाता हूं। फरमाया मैं भी वली हूं, अली भी वली है, फर्क तो है, वो खुद अली है, वली है, हम अली अली करके वली होते हैं। भाई बोलो तो जिसे समझ आ रही है। इसी मन